गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ जो फ्लावर्स हैं उनको देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक है हिबिस्कस या गुड़हल के प्लांट्स के ऊपर। तो आज मैं अपने पिंक हिबिस्कस के साथ हूँ और जो कि बहुत ब्लूम कर रहे हैं। सारे ही हिबिस्कस आजकल ब्लूम कर रहे हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि जो हाइब्रिड वाले हिबिस्कस होते हैं वो ब्लूमिंग तो करते हैं बट 1-2 साल ही करते हैं और उसके बाद उनकी केयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हाइब्रिड हिबिस्कस के। तो जो नॉर्मल हिबिस्कस होते हैं रेड कलर वाले या पिंक कलर या वाइट कलर वाले, वो आपका साथ बहुत सालों तक देते हैं और काफ़ी दिनों तक विद लेस केयर ब्लूम करते रहते हैं। तो मेरे सामने आज ठीक पिंक हिबिस्कस है जिसको कि आप देख ही रहे होंगे कि कितना ब्लूम कर रहा है। और ये बर्ड्स है उसमें ढेर सारी और बहुत सुंदर और साइज़ में ठीक ठाक ही फ्लावर हैं, क्योंकि पॉट में लगा हुआ है ये। और मैंने काफ़ी बड़ा पॉट दिया हुआ है इसको, 18 इंच का पॉट दिया हुआ है और उसमें काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है। और एक बार मैं इसका पॉट चेंज कर चुकी हूँ। इससे पहले के बैग में लगा हुआ था, उसके बाद मैंने इसका पॉट चेंज करके इसको एक प्लास्टिक का बड़ा पॉट दिया है और तभी मैंने इसकी रूट प्रूनिंग भी की थी और इसमें काफ़ी मैन्योरिंग वगैरह की और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया और अच्छे से ये इस समय फ्लावरिंग कर रहा है। वैसे तो हिबिस्कस हर सीज़न में ही फ्लावरिंग करते रहते हैं, पर समर्स में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो अभी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और जहाँ तक इनको धूप में रखने की बात है तो सबसे अच्छी बात यही है कि धूप में प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं। तो जब अगर आपके घर में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत अच्छे से धूप आती हो और आपको हमेशा प्रॉब्लम हो कि वहाँ पे हम क्या रखें, तो हिबिस्कस भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है वहाँ पर रखने के लिए। हिबिस्कस को धूप चाहिए होती है, बट कभी कभी जब हम कंटेनर में हिबिस्कस लगाते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर ऐसी जगह पे आप रख देते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप आती हो दिन भर की, तो पत्तियाँ थोड़ी जली जली हो सकती हैं। तो अगर छत पे लगा रहे हैं और मॉर्निंग की सनलाइट इन्हें 3-4 घंटे की मिल जाती है तो वो ज़्यादा इनके लिए अच्छा होता है। और अगर ज़मीन में लग रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती हो। तो ये तो सनलाइट की बात हो गई। और जहाँ तक जब हम कंटेनर में लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि वेल ड्रेन सॉइल बना के रखना, कि पानी नहीं रुकना चाहिए। तो मैं हमेशा जब हिबिस्कस की सॉइल बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा तो मैं इसमें कुछ काम नहीं करती हूँ। सिंपल मेरी गार्डन सॉइल होती है, या तो मैं उसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिलाती हूँ या फिर थोड़ी सी सैंड मिलाती हूँ। और जो हमारा मैन्योरिंग चलती रहती है वो तो किचन वेस्ट की ही मोस्टली इसमें जाता है या फिर काउडंग मैन्योर आ जाता है। तो काउडंग मैन्योर का ही ये है कि 6 महीने में एक बार ही मैं डालती हूँ, कुछ ज़्यादा तो नहीं दे पाते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आपके पास प्लांट्स हो जाते हैं तो हमें ये कहना तो गलती होगा कि हर महीने हम कुछ डाल देते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है। हर महीने हम थोड़ा बहुत किचन वेस्ट से जो हमारा फर्टिलाइज़र बनता रहता है वो भी लिक्विड फॉर्म में, वो थोड़ा बहुत हम इसको देते रहते हैं। तो वो ही हम उनके साथ भी करते हैं। और कटिंग प्रूनिंग करनी जब हम कंटेनर में लगाते हैं इन प्लांट्स को तो बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि ये बार बार ब्लूम करते रहें। और इतनी अच्छी ब्लूमिंग मेरे यहाँ भी इसीलिए हो रही है क्योंकि जैसे ये बहुत ऊंचा हो जाता है तब मैं थोड़ा सा इसे कट करके हमेशा छोटा करती रहती हूँ और इसके बाद ये फिर वापस बहुत अच्छे से ब्लूम करता है, क्योंकि न्यू न्यू ब्रांचेस आती हैं और प्लांट्स थोड़े घने भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक ख़ास बात है जो कि हमें हमेशा ध्यान रखनी है हर प्लांट के साथ ही, और हिबिस्कस के साथ थोड़ा सा ज़्यादा। और जहाँ तक हिबिस्कस को लगाने की जगह मैंने बताई कि सनी एरिया का चुनाव तो करना ही। और पॉट पॉट क्या चूज़ करने के लिए सबसे अच्छे तो मिट्टी के ही पॉट्स होते हैं, बट वो इतनी आसानी से हमें तो नहीं मिलते हैं क्योंकि बड़े शहरों में इतने अवेलेबल भी नहीं होते हैं। और हम जहाँ रहते हैं हमें बिल्कुल पुणे में मिलते नहीं हैं मिट्टी के पॉट्स। तो हमारी कोशिश तो सबको प्लास्टिक के पॉट्स में लगाने की ही होती है, या फिर मैं ग्रो बैग्स में लगाना चाहती हूँ। ग्रो बैग्स में सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए नहीं रखती, वेजिटेबल्स तो बहुत हैं भी नहीं मेरे पास लगी हुई, खाना गार्डन में बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगाना चाहती हूँ। तो मैं
ग्रो बैग्स भी इनके लिए ही रख लेती हूँ, इन प्लांट्स के लिए भी जिनकी ज़्यादा मिट्टी चाहिए होती है, क्योंकि उनमें भी अच्छे से मिट्टी आ जाती है। और नीचे स्पेस ज़्यादा होने की वजह से तो हम अपना गार्डन का वेस्ट पहले उसमें डाल देते हैं, उसके बाद हम इन प्लांट्स को लगाते हैं। तो गुड़हल या हिबिस्कस आप भी लगाइए अपने गार्डन में, और उनके सुंदर सुंदर फूलों से अपने गार्डन को खुशनुमा बनाइए। तरह तरह के रंगों में आता है और बहुत सारे हाइब्रिड भी आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर हैं, उनको लगाइए और हमेशा ही अपने गार्डन को फूलों से भरा रखिए। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।